कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमने जो है ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स पे जो है ना मेरे ख्याल में 2 दिन हमने लगाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगलटन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है सिंगलटन गेटर सेटर एंड स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स। अच्छा, आज जितने इसमें जो है ना कवर होते हैं वो कर लेंगे, फिर हम शायद अगर कवर नहीं होते तो फिर शायद कल कर ले। ठीक है, तो अभी हमारा क्लास, अच्छा सॉरी, अच्छा आज का टॉपिक है हमारे पास सिंगलटन कंसेप्ट। व्हाट इज सिंगलटन? अच्छा, अब चलो, सिंगलटन कंसेप्ट डार्ट में क्या है? डार्ट में हमारे पास सिंगलटन कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि does not have a private constructor keyword जो यूज टू फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर to ensure only। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास बनती है, मतलब फॉर एग्जांपल हम जो सिंपल क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उस क्लास में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स है, ठीक है, तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हम उनके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के, ठीक है, मतलब हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड्स को फिर कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभी इस तरह होता है कि हम चाहते हैं कि भाई हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हमारा कोड सेम रहना है, हमारा जो है ना हमने इनपुट डेटा सेम प्रोवाइड करनी है इंस्टेंस वेरिएबल को, या हमने मेथड्स जो हमारे मेथड्स जो है ना वो सेम यूज होने हैं। ठीक है, उसमें कोई मतलब कुछ डिफरेंट डेटा हमने जो है ना वो पास नहीं करवाना। ठीक है, तो अब उसमें अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा बनाएंगे ना तो वो कुछ वो हो जाएगा ना, लॉजिकल हो जाएगा कि भाई हम जब हमारा एक ही सिंगल कोड यूज हो रहा है, मतलब एक ही इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा एक ही यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इंस्टेंस वेरिएबल के मतलब इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास का। तो हमने इसमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह के क्लास में एक इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं जिसमें जो है ना सेम ही डेटा होता है। हमने ओवरऑल जितने भी बार हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाने हम चाहते हैं कि भाई इसका सेम ही ये वाला डेटा है। ठीक है, तो जितने बार भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉपी बनती जाती है और कॉपी हमसे जो है ना कुछ न्यू डेटा वो कर रही होती है। ठीक है, मतलब मांग रही होती है। ठीक है, लेकिन सिंगलटन कंसेप्ट में ये है कि हम चाहते हैं कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट इसका ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोग्राम हमारे पास इसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, और उस एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रू आउट और जो है ना प्रोग्राम लाइफ टाइम जो है ना वो यूज करते रहे। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हम एक पहले से बना बनाया वाला ऑब्जेक्ट उनको जो है ना फेंक दे, उस पे फेंक दे। ठीक है, लाइक इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसी ऑब्जेक्ट को हम हर उस जगह पास कर रहे होते हैं जहां पर हमें जो है ना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट जो है ना उस थ्रू आउट द होल सॉफ्टवेयर या थ्रू आउट द होल प्रोग्राम यूज हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी जो है ना एक एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन की जब जरूरत है तो हमारे पास आत यानी लॉग इन, लॉग आउट और रजिस्टर, इन तीनों चीजों के लिए हमें सेम कोड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम अगर क्लास बनाए उसके लिए और बार बार जो है ना न्यू न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर जो है ना वो कोड कॉल करते रहे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो हमारा स्पेस भी ज्यादा लेता है। ठीक है, मतलब मेमोरीज जो है ना ज्यादा कंज्यूम होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि एक सिंगलटन क्लास बना देते हैं, उस सिंगलटन क्लास में वो सारे फंक्शंस लिख देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल साइन इन, लॉग इन और क्या साइन अप। ठीक है, और उसके लॉग आउट वगैरह ये सारे फंक्शन उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस क्लास में क्या होता है कि वो उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है और उस सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो सारे फंक्शंस कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सिंपल सिंगल जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है पहले से वही बस हम कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई नया ऑब्जेक्ट उसका नहीं बन रहा होता। ठीक है, मतलब उसकी कोई नई कॉपी नहीं बन रही होती। ठीक है, वो हम सिंपल एक ही कॉपी जो है ना एक ही कॉपी जो है ना हर जगह पास कर रहे थे। ठीक है, एक कॉपी बनाते हैं उस क्लास की और वो कॉपी जो है ना हर जगह हम पास कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे भी हमें जरूरत होती है।
तो ये है हमारे पास कुछ एक मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिंगलटन का, ठीक है। अब हम आते हैं। अच्छा, ओके। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ये चीज़ें उड़ा देते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें भी उड़ा देते हैं, ठीक है। अब हमने एक क्लास बनाया है फॉर एग्जाम्पल आर्ट का, ठीक है। ये एक ऐसा क्लास है कि हम चाहते हैं कि भाई इसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। और जब भी हमें लॉगिन लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती होगी ना जब, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का वही जो वाला ऑब्जेक्ट जो है ना हर जगह यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हमें जरूरत होगी, ठीक है। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस तरह, मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो हर जगह पास कर रहेगा, ठीक है, वो किस तरह बनाएंगे। हम एक स्टैटिक वेरिएबल लेंगे जिसमें इस क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर सेव कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह ले करेंगे हम एक स्टैटिक स्टैटिक अब हमारे पास ऑथ, इसका हम नाम लिख देते हैं यू ऑथ इंस्टेंस, इसको हम ऑथ प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो है ना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक आ, कौन सा कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करे। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी न्यू न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हमने ये वाला चीज हमने अब यहाँ पे ये चीज नहीं करनी, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यहाँ से वही खत्म करना है, ताकि बाकी क्या कि हम जो है ना आगे से अगर इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो वो हमें ये बताए कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है आप, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे कि हम एक न्यू कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक नेम कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ताकि हाँ, और वो नेम कंस्ट्रक्टर हम सिर्फ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाएंगे, ठीक है। और न्यू ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम सिर्फ एक बार क्रिएट होगा, पहली बार, ठीक है। और वो स्टोर हो जाएगा, बाकी वो वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना वो हम प्राइवेट रखेंगे ताकि बाहर से उसको कोई एक्सेस ना कर सके और इस क्लास का कोई न्यू ऑब्जेक्ट ना बन सके, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे वो, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो हम AUTH आत डॉट, इसका हम प्राइवेट क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और हम यहाँ पर भी इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बना देंगे न्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक स्टैटिक जो है ना क्या लिए, वेरिएबल लिए है जिसका डेटा टाइप ये मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर दिया है। कैसे पास कर दिया है, हमने एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो नेम कंस्ट्रक्टर जैसे ही हमने बनाया है ना, तो उसने इस क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया है और उसमें इस वाले वेरिएबल ये जो आर्ट इंस्टेंस है इसमें लाकर सेव कर दिया है, ठीक है। तो ये पहली बार जब हमारा ये वाला क्लास कॉल होगा तो ये पहली बार ये वाला जो इस वेरिएबल में जो है ना इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी जब भी हम इसको कॉल करेंगे इसमें दोबारा ये न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, हम यही पुराना वाले यूज करें क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक किसको कहते हैं, स्टैटिक इसको कहते हैं कि भाई इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हिमसेल्फ किसके मतलब ओनरशिप में आता है, ये अपने क्लास के ओनरशिप, मतलब इसके हम जितनी भी कॉपियां बनाएंगे ना तो उन सारी कॉपीज में ये आज जो है ना बिलोंग्स टू द ओरिजिनल कॉपी होगा, ठीक है। मतलब ओरिजिनल कॉपी में जिसकी जो भी वैल्यू होगी ना उन सब कॉपीज में इनकी वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो हमने इसको स्टैटिक इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया है सिंगल, यहाँ पे फिर क्या काम किया, हमने एक नेम कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसको यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर दिया है और वो न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर किस में स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये पहली बार होगा, ये बार बार नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब भी हम इस आत वाली क्लास को कॉल करेंगे ना तो इसमें पहले से ये आत कंस्ट्रक्टर के थ्रू नया ऑब्जेक्ट आकर स्टोर हो गया होगा। बाकी ये जो है ना हमें
थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ये ही पुराना वाला जो है ना ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता रहेगा, जो हमने पहली बार स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसको हम कहेंगे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और फैक्ट्री आर्थ। अब फैक्ट्री आर्थ क्या है? फैक्ट्री हमने बताया था कि भाई कंस्ट्रक्टर जो है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है। एक यहाँ पे एक केस है कि वहां पर हम कंस्ट्रक्टर में कुछ रिटर्न कर सकते हैं, और वो क्या है कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाए। अब फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री का मतलब ये है कि ये जो भी फंक्शन है ना, ये इसी अपने क्लास का एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा होगा, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने अब हमारा कौन सा क्लास है? आज क्लास है। और हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस बना भी दिया है, ठीक है। तो जब भी मतलब इसका जो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो ये वाला इंस्टेंस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? रिटर्न इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया? तो ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया है कि हम जो है ना क्या करें, एक नया कंस्ट्रक्टर, एक क्या सॉरी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके, और पहली बार जब हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने किस लिए बनाया है? ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया ताकि हम बाहर से अगर हमें हमें इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना, तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, और ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? ये हमें यही पुराना वाला कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर देगा जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब समझ आ गई है? अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक नया फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। वॉइड लॉगिन, और यहाँ पे मैं प्रिंट लॉगिन सक्सेस, कॉपी लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब जब हम आज की इस क्लास को कॉल करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमें जरूरत है लॉगिन की, ठीक है। हमने लॉगिन फंक्शन की जरूरत है, इस लॉगिन फंक्शन में वो सारा कोड किया हुआ होगा हमने, जो हमें लॉगिन के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब कोई किसी यूजर को लॉगिन करने के लिए जो कोड रिक्वायर्ड होता है वो हमने सारे यहाँ पे किया होगा, ठीक है। तो हर एक यूजर को लॉगिन करने के लिए सेम ही कोड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वो सेम ही जगह जाता है, वहाँ पे चेक करते हैं, और यहाँ हमें हमें जो है ना रिजल्ट दे देता है, ठीक है। और लॉग आउट के लिए भी सेम ही कोड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हमें हमने इसलिए ये सिंगलटन क्लास बनाया ताकि हमें लॉगिन और लॉग आउट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाने पड़े, जिसकी वजह से उसकी अलग अलग कॉपीज क्रिएट होगी, ठीक है। तो वो हमारा जो है ना बहुत स्पेस कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल var obj1 इज इक्वल टू और आठ। अब हमने ये क्या किया हुआ है? हमने ये वाला जब फंक्शन कॉल किया है ना, तो ये हमें यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करे, ठीक है। मतलब इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? ये हमें पुराना वाला ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पे एक पुराना ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हम जितने भी वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो हमें पुराना वाला यही वाला इंस्टेंस जो पहले से बना हुआ है यही रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसका मतलब हम किसी भी तरीके से न्यू कंस्ट्रक्टर ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वो सारे एक सेम ही पुराना वाला क्या रिटर्न कर रहा होगा? इंस्टेंस, यानी पुराना वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा जो कि पहले से बना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट, हम इसके थ्रू अब फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन और obj1 डॉट लॉग आउट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बस ये सिंपल ये वाला क्योंकि क्यों जरूरत नहीं है नए बनाए ऑब्जेक्ट बनाने की? क्योंकि हर जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सिंपल यही वाला जो है इंस्टेंट रिटर्न करेगा हमें, तो हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक क्लास क्यों बनाया?
ताकि हम जब मल्टीपल क्लासेस मानी मल्टीपल फाइल्स में हम काम कर रहे होंगे ना, तो उन सब में भी हमें ये सेम इंस्टेंस यानी सेम ऑब्जेक्ट ही मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब उन, अगर हम न्यू फाइल बनाएंगे ना तो उन सब में भी हमें ये वाला इंस्टेंस ही मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम, सॉरी यहाँ पे फ्लटर डॉट रन कर दिए। अभी हम यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लॉग इन सक्सेस और लॉग आउट सक्सेस, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना ये दो फंक्शन कॉल किए हुए। तो जो मैंने यहाँ पे सिंगलटन क्लास के बारे में समझाया, अगर किसी को समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों मुझे भी पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आप पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यार ये एक बार हल्का सा रिकेप देना दोबारा से, सही तरह समझ तो नहीं आई। चलो ठीक, कोशिश करता हूँ सही। ये कंफ्यूजिंग है यार, ये मेरे भी जहन में सही से नहीं बैठ रहा था, लेकिन ठीक है। चलो ठीक है। अब हमने जो हमारा सिंगलटन कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, सिंगलटन कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि अगर हम इसका मतलब अगर थ्योरी पढ़े तो सिंगलटन का सब कंसेप्ट में एक ही जो है ना ऑब्जेक्ट हम एक बार क्रिएट करते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को हम जितनी बार भी मतलब उसी क्लास की हम जितनी भी बार भी ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो वो सिंपल वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा जो हमने पहले बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये पहले बन जाएगा, जितना जहाँ जैसे भी ये क्लास जो है ना इनिशियलाइज होगा ना, तो ये वाला क्या है, ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट ये वाला जो है ना बन जाएगा, ठीक है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब हमें प्रोग्राम में जहीं जहां भी जरूरत होगी ना, तो हम उस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा, ये वाला ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमने यहाँ पे एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। नेम कंस्ट्रक्टर, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हम कंस्ट्रक्टर यूज यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेम कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया है ताकि हम इसको जो है ना प्राइवेट रख सके, ताकि इसको बाहर से कोई एक्सेस ना कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको आत डाट क्या है कंस्ट्रक्टर इसको एक्सेस करता हूँ ना, तो अभी ये हमारे पास, अच्छा सॉरी मेरे ख्याल में ये हम सेम फाइल में है इसलिए इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, हम सेम फाइल में इसलिए इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी और क्लास में होंगे ना, तो हम इस ये जो हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो इसको हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए प्राइवेट रखा हुआ है। यहाँ पर आप अभी आप इसको इग्नोर करें कि यहाँ पे इसको कॉल हो, ये कॉल हो गया है, क्यों कॉल हो गया, क्योंकि हम सेम फाइल में अभी काम कर रहे हैं ना। तो सेम फाइल में ये इसको जो है ना प्राइवेट अगर रखे भी तो वो वो इसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यू फाइल में हो गए ना तो इसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने इसको प्राइवेट इसलिए रखा है। प्राइवेट किस तरह पता चलता है कि ये प्राइवेट है, हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा पहले इसको जो है ना दोबारा से एक वो करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप हो गए, ठीक है। हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सही है। और उस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है, नेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इसका जो नेम कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो नेम कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि हम हम जो है ना न्यू कंस्ट्रक्टर बना सके, क्योंकि हम पहली बार जब हमारा क्लास बनेगा ना, जब पहली बार जो है ना कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें तो मतलब वैल्यू नहीं होगी। तो वो उसी नेम कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा और इस वेरिएबल में लाकर ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर स्टोर कर देगा, ठीक है। अब हमने एक नया फैक्ट्री फंक्शन भी बनाया। फैक्ट्री फंक्शन किसको कहते हैं, फैक्ट्री हम एक ऐसा रिटर्न फैक्ट्री एक ऐसा रिटर्न टाइप है ना, कि ये जिस फंक्शन के साथ भी हम लगाते हैं ना, तो वो उसी क्लास का, जिस क्लास में ये फंक्शन है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये आठ इंस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। ये पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये जो आज का हमने ये फैक्ट्री वाला कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, तो हम इसको हर जगह कॉल करेंगे, जहां पर भी इस वाली क्लास की हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना, तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। और जब हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये हमें कौन सा ऑब्जेक्ट ला कर देगा, वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट ला कर देगा, ठीक है। जो कि पहली बार जो है ना वो बना हुआ होगा, एक ही बार बना होगा, ठीक है। वो हमें बार बार प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और
ये इसको हमने स्टैटिक रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना क्लास की जो है ना ओनरशिप में आ जाता है। अब ये क्लास की जो है ना अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसको जो है ना क्लास के नाम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इबाद खान भाई आपका कैमरा ऑन है, ठीक है, आप प्लीज ऑफ कर दें। अच्छा, जब हमने यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने जो है ना एक पुराना वाला इंस्टेंस लाकर हमें रिटर्न कर दिया। अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये जब भी हमें इस क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम थ्रू इस दिस कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो दिस दिस कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू हम जो है ना क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो हर जगह जब हम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे हमें पुराना ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बस सिंपल दो फंक्शन बनाए ताकि हम इसकी थ्रू ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस लॉगिन और लॉग आउट को कॉल करें, ठीक है। जब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में आकर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, और उसमें आज कंस्ट्रक्टर, यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, ठीक है। आद कंस्ट्रक्टर, तो आद कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आद कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न हो रहा है एक इंस्टेंस। इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो हम जब भी एक नया जो है ना, एक फॉर एग्जांपल हम जब भी यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ तो हमें मतलब नजर आ रहा है कि हमने नया फंक्शन, नया ऑब्जेक्ट बना दिए है, लेकिन असलियत में जो है ना हमें यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट आद के थ्रू बनाया है और आद हमें वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट वन के थ्रू भी जब लॉग इन कॉल किया और ऑब्जेक्ट वन के थ्रू लॉग आउट कॉल किया, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, इनकी इनके अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो भी सेम ही होगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये सिंगलटन कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर अभी समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है ना कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड कर लूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला लेक्चर भी जो है ना यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने दो तीन बार जो है ना इस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ये फर्स्ट टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो आपको कैसे आई, ठीक है। सर ओके। ये जो स्टैटिक के साथ आपने वो जो ऑथ के साथ अंडरस्कोर COUST लिखा हुआ है, तो अच्छा, ये ये सिंपली जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जी, हम जिस तरह सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी का, तो हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं ऑथ और ब्रैकेट ना, तो आपने अंडरस्कोर COUST क्यों लिखा है अच्छा, यहाँ पे इसमें? मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, आथ के थ्रू। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर में बताया था हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने नाम दे दिए, ठीक है। ये एक अलग कंस्ट्रक्टर है और ये वाला एक अलग कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हमने डॉट कंस्ट्रक्टर, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखने की कोशिश की है, ठीक है, COU। तो बस आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्या चीज लगाई है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो है ना इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देता है, ठीक है। तो जब इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देता है तो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बाहर, प्रोग्राम से बाहर, ठीक है, इस क्लास से बाहर, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल COU। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक नया फाइल बनाने की, और यहाँ पे डॉट फाइल और न्यू वन, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे न्यू वन। अब हम इस तरह करते हैं कि हमने जब ये वाला क्लास बनाया है ना आत वाला, और इसमें जो है ना ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, हम इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ जाएगी, थोड़ी सी आ जाएगी कि हम यहाँ पे क्यों ये अब नेम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ VAR OBJ1, सॉरी, आपको void
फ्रेम पीआरटी, यहाँ पे मैंने कुछ काम दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना उस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ। तो ये किस तरह करूँगा, मैं करूँगा VAR OBJ1 इज इक्वल टू AUTH आथ, और आथ डाट, सॉरी इसको जो है ना यहाँ पे एक इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं इम्पोर्ट हो रहा, अ, ये मैंने किस तरह बनाया था यहाँ पे, तो सेव करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है। इम्पोर्ट तो यहाँ पे न्यू वन डॉट डॉट, यार क्या इशू आ रहा है। हम्म, और अच्छा, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं अगर ये इसको करते हैं। क्यों नहीं हो रहा यार। पर ऑब्जेक्ट क्लास इसको जो है ना, क्या कर देता हूँ। सर ये जो कॉन्स्ट आपने यूज किया है ये सिंटेक्स है या हम कुछ भी लिख सकते हैं नहीं इसकी ये जगह ए सिंटेक्स बी नहीं सी है, ये वो एक्सेट्रा कुछ? सिंटेक्स नहीं है, सॉरी ये क्या है, आइडेंटिफायर मतलब इस, ये हमने नेम कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ना यहाँ पे। तो नेम कंस्ट्रक्टर को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम 1, यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं नया फाइल में कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा। चलो इसको मैं इंपोर्ट पैकेज, सॉरी, सर आप क्लास कंटिन्यू करें या फिर कल मुझे बता देना इसका आंसर, अभी वेस्ट हो वो रहा है टाइम देखता हूँ। फिजूल। इसको मैं कल आपको, चलो इसको मैं कल कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये न्यू क्लास में जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पा रहा, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। और मेन और अरे इसका सिर्फ यही फायदा है कि ये वैल्यू इस पे स्टैटिक रहती है और इसका कोई मजीद कोई एडवांटेज नहीं है? यार इसमें ये है कि हम जो ऑब्जेक्ट इसका बनना होता है ना, तो वो बस एक बार बन जाता है, बाकी बार बार जो है ना वो नहीं बनता। उसका ये फायदा है कि ये स्पेस ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जितना स्पेस कंज्यूम होता है उसमें वो मेमोरी में तो वो कंज्यूम नहीं करता। तो इससे हमें जो है ना मेमोरी एक क्या है, कंजम्पशन लो हो जाती है, मतलब कंज्यूम लो मेमोरी कंज्यूम करता है। बाकी हमारा जो स्पीड है परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जितने हमारे पास अगर इस तरह के क्लासेस है जिनके हमने सिर्फ मतलब उसके कोड में कोई भी चेंजेस नहीं है, हर जगह जब इसकी ऑब्जेक्ट बनाएगी वही सेम कोड यूज होगा, तो हम उसके लिए इस तरह करते हैं कि सिंगलटन क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो सिंपल हमें पुराना वाला ऑब्जेक्ट ये जो है ना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसमें न्यू ऑब्जेक्ट बनने की जो है ना वो नहीं होती, ठीक है। और ओके सर।
हाँ। हम्म, अच्छा, इसमें मैं अभी कंफ्यूज हूँ। चलो आपको इसकी जो है ना, कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? कि न्यू ऑब्जेक्ट न्यू क्लास में हम किस तरह इसको कॉल करते हैं और ये क्यों कॉल नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ें जो है ओ, ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कभी कभी जहन से निकल जाती है। और अभी मैं जो है ना चैट जीपीटी में भी, चलो चैट जीपीटी में देख कर। यार कल आपने वो लेक्चर भी नहीं सेट किया था जो कल क्लास हुई है। तो वो आज मैं कर लूँगा। आज जो थोड़ा सा इशू था हॉस्पिटल में था, तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ। अ, चलो वैसे भी टाइम शॉर्ट है, इसको इसको करने की कोशिश करते हैं। न्यू टॉपिक फिर कल कर लेंगे, ठीक है? तो फिर प्लस न्यू प्लस इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है? इम्पोर्ट ओडान फोटो को हॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं क्लास, और यहाँ पे न्यू वन। ओके, वाइड वाइड दो, यहाँ पे पीआरटी फ्रंट दो, इसको मैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वही ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ, सॉरी, वॉर और बीजे इज इक्वल टू यू टी एच आर। अब ये कॉल हो रहा है, ये इंपोर्ट का इशू था, अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या। चलो, तो ये जो हमने आज का क्लास बनाया हुआ है ना, और इसमें ये नेम कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, और इसको हमने प्राइवेट रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये कंस्ट्रक्टर, ये एबल है ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की, ठीक है? तो ये अगर हम इसको कॉल करें तो वो हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, ठीक है? इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। तो हमने इसलिए इसको प्राइवेट रखा है। क्यों? ताकि हम इसको सिंपल एक ही बार यूज करें अपने ही क्लास में, क्योंकि अगर ये प्राइवेट है तो लेकिन अपने क्लास में तो ये एक्सेसिबल है। तो हमने प्राइवेट रखा है ताकि हम इसको पहली बार जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर सके, लेकिन बाहर से कोई इसको जो है ना यूज कर सके न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे बाहर से इसको ऑब्जेक्ट, अब ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा वो कांस्टेंट वाला, ठीक है? जो हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर वाला जो नया नेम क्या बनाया, नेम कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ये हमें नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो प्राइवेट है, और जो प्राइवेट ऑब्जेक्ट या वेरिएबल होता है ना, जो भी प्राइवेट होता है वो हम उसी क्लास के बाहर ही यानी मतलब सॉरी उसी फाइल के बाहर, उसी लाइब्रेरी के बाहर हम उसको कॉल नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, इसी लाइब्रेरी के अंदर हम उसको मेन में कॉल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन हम इसको अगर न्यू फाइल में कॉल करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है? तो हमने इसलिए जो है ना ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये जो नेम कंस्ट्रक्टर है इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है? ताकि हम ताकि कोई भी क्लास के बाहर से जो है ना इस फाइल के बाहर से इसको कॉल ना कर सके। क्यों? ताकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो सके। तो हमारा होल पॉइंट ये है कि भाई हम इसमें जो है ना एक सिंपल ऑब्जेक्ट ही बनाकर दे रहे थे हर जगह, ठीक है?
तो हम वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक बार बनाएंगे इस कंस्ट्रक्ट के थ्रू, बाकी जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सिंपल इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। ये आज वाला टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन चलो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कोई मसला नहीं। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना, इस पे भी थोड़ा सा वो काम करेंगे और बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, ठीक है। आज तो प्रेजेंटेशन रह गई है, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, ठीक है। आज मैं बिजी था पूरा दिन तो, ठीक है। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और आप इस तरह करें कि जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव करते जाए, वैसे भी 1 मिनट लीव करते जाए, बस सही है।